हे गाइस, हाउ आर यू। अब तक बच्चे मैंने मैट्रिसेस का 3.4 एक्सरसाइज तक वीडियो अपलोड कर दिया है। एक एक क्वेश्चन खुद सोल्व करवाया है। अब मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाने वाला हूं। तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको कुछ इस तरीके से गिवन आपकी बुक में, लेट ए इक्वल टू, अब हमें ए गिवन है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से, हमें ए गिवन है, ए है 0 0 1 0, ठीक है, ये गिवन है। और क्या रखा है, शो दैट, हमें करना ये ए आई प्लस में बी ए की पावर जो है वो है n इक्वल टू ए की पावर n इंटू में i प्लस में n ए की पावर n माइनस में 1 बी ए, ये गिवन है। वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 n बिलोंग्स टू, मतलब जो स्मॉल n है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कर रखा है। तो हमें ये है ना प्रूव करना भाई, ये इसके बराबर है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो अगर देखो इस क्वेश्चन को ना हम लोग, जैसे मैंने क्लास 11th में करवाया था आप लोगों को, ठीक है, या फिर क्या है, आप लोगों ने अपने टीचर से पढ़ा होगा क्लास 11th में, स्कूल में। उम्मीद तो मैं यही करता हूं आप लोगों से। अपने उधर पीएमआई से आपने कुछ है ना, कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट होती थी, ये इक्वल टू ये प्रूव करते थे। तो ये प्रूव कैसे करते थे, हम पीएमआई से करते थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके 3 स्टेप होते थे। पहला स्टेप होता था टू चेक। आप क्या करते थे, n इक्वल टू 1 करते थे, है ना, n इक्वल टू 1 पुट करते थे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाने पे हम कहते थे कि हाँ भाई जो क्वेश्चन गिवन है बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगला स्टेप क्या होता था, ये होता था टू अज्यूम। टू अज्यूम मतलब हम ये मानते थे कि जो ये इक्वेशन है ये ट्रू है, मतलब हमारी n इक्वल टू के के लिए, मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड में k की वैल्यू पुट करी और राइट हैंड साइड में k की वैल्यू पुट करी, और आप मानते थे कि वो उसके लिए जो इक्वल है, मतलब या फिर ये डालने के बाद जो भी आएगा वो भी ट्रू है। तो थर्ड पॉइंट क्या होता था, टू प्रूव, है ना, टू प्रूव करते थे आप क्या, कि भाई इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस में 1, इसके लिए भी ट्रू होगा। तो मैं देखो 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को पुट करता हूं। अगर ये पॉइंट करने के बाद अगर सेटिस्फाई यहां पे हो गया तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये मेरा पीएमआई से इस क्वेश्चन को मैंने शो कर दिया है। तो पहला स्टेप क्या है, टू चेक n इक्वल टू 1। तो मतलब अब यहां पे ना आप n इक्वल टू 1 पुट कर दो, है ना, n इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो वहां पे अगर ये बराबर आ गया तो मतलब ये देख लेंगे हम कि जो हमें क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्वेश्चन ही से ही पूछ रखा है पहली बात। तो यहां पे देखो पहला स्टेप क्या है, टू चेक, या फिर यहां लिख देना कि बाय पीएमआई, है ना, यहां लिखना बाय पीएमआई, टू चेक n इक्वल टू 1। इसके लिए चेक करो इस इक्वेशन को, है ना, तो ये इक्वेशन स्टार बोल देना, या फिर बोल देना कि टू चेक इक्वेशन स्टार, ठीक है। इसमें n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहां पे पुट करो। तो यहां ध्यान से देखना बिल्कुल, ए आई प्लस में बी ए की पावर n मतलब 1 इक्वल टू ए की पावर 1, तो ए आई प्लस में यहां पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखो a मतलब a की पावर 1 माइनस 1 0, और a की पावर 0 दैट इज 1, तो 1 इंटू में 1 इंटू में बी ए, तो बी ए। तो मतलब मेरा देखो ए आई प्लस में बी ए इक्वल टू ए आई प्लस में बी ए, ये तो बिल्कुल सही आ गया भाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। तो भाई ये चेक हो गया है ना, ये चेक हो चुका कि हाँ भाई जो हमें इक्वेशन गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला स्टेप क्या है, टू अज्यूम इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के। सेकेंड पॉइंट पे लिखो, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के। तो हमें क्या पुट करना है, जो n इक्वल टू के वो स्टार इक्वेशन में पुट करना। तो ध्यान से देखो, ए आई प्लस में बी ए की पावर क्या है, k इक्वल टू ए की पावर k इंटू में i प्लस में k ए की पावर k माइनस में 1 बी ए, इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 1 2 ये आ चुका है। अब हमें तीसरा स्टेप क्या करना है, टू प्रूव, है ना, हमें प्रूव करना कि जो ये वाला इक्वेशन है ये ऑल्सो ट्रू होगी n इज इक्वल टू के प्लस में 1। मतलब ये हमें अगर ये प्रूव हो जाएगा n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, तो हम कह देंगे भाई ये इक्वेशन हमने शो कर दी कि ये ट्रू है। क्लियर है। तो देखो इसमें हम जो ये इक्वेशन है जहां पे n है वहां पे हम k प्लस में 1 पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन। ध्यान से देखो थर्ड पॉइंट, टू
टू प्रूव, क्या प्रूव करेंगे, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस में 1, हमें ये प्रूव करना है भाई, ठीक है। तो जहां पे हमें n गिवन है वहां पे n k प्लस में 1 पुट कर दो। तो इधर देखो ध्यान से, ai प्लस में ba की पावर क्या है, k प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर k प्लस में 1 इंटू में i प्लस में, देखो अब यहां पे क्या होगा, k प्लस में 1 पुट कर रहे हो आप, है ना, k प्लस में 1 पुट कर रहे हो तो k प्लस में 1, और इधर देखो ध्यान से a की पावर n माइनस 1, तो देखो अभी इधर देखो ध्यान से, a की पावर k प्लस में 1 माइनस में 1, तो 1 से 1 कट जाएगा तो a की पावर k बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो यहां पे a की पावर k और इनटू में ba, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर है हमारी, नहीं ये अभी कोई इक्वेशन नहीं है, अभी आपको क्या है, हमने ये कर दिया भाई, ठीक है, ये कर दिया है। अब इस इक्वेशन को मैं, हाँ ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसको, और अब इसको तोड़ो भाई, इसको किस तरीके से तोड़ सकते हो आप, ए आई प्लस में बी ए की पावर के इंटू में ए आई प्लस में बी ए, क्लियर है आपको। तो देखो ये आ गया, मतलब बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमें जो यहां पे आएगा ये इसके इक्वल प्रूव करना में, क्लियर है, ये मतलब हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, जो ये इक्वेशन में है इसके इक्वल प्रूव करना है ये वाला पार्ट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। अब देखो जो इनकी वैल्यूज हैं ये हम इक्वेशन नंबर 2 और 1 से उठाएंगे। तो ध्यान से देखो, जो ए इंटू में आई प्लस में बी ए की पावर के है वो देखो यही है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू देखो ये है इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, उसकी वैल्यू ये है, और जो ये है उसकी वैल्यू यही है, तो इसको सेम ही रख लेंगे। तो मतलब ये वैल्यू यहां रख दो और इनटू में कर दो, हमारा ये आ जाना चाहिए, क्लियर है। तो देखो मैं ये वाला पोर्शन रब करता हूं, ये वाला पोर्शन रब करता हूं मैं, ये भी कर देता हूं इधर वाला, सही है। कोई बात नहीं, ये हमें ये रखना है उसकी जगह ना, ये रखना है। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल हमें क्या करना है, इसकी जगह पे ये पुट करना है। तो a की पावर k इंटू में i प्लस में k a की पावर k माइनस में 1 इंटू में बी ए, क्लियर है, हाँ ये हमने रख दिया यहां पे, ठीक है, इंटू में दिस a i प्लस में बी ए, हमें इनकी मल्टीप्लाई करके ये बराबर ये ले इक्वेशन नंबर 3 के राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब मैं देखो जो ये ए आई है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ध्यान से देखना, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए की पावर के इंटू में ए, बेस सेम पावर एड, ए की पावर के प्लस में 1 हो जाएगा। आपको देखो इतना बेसिक आना चाहिए, मैं ये बच्चों की तरह नहीं करवा सकता अभी कि भाई ए की पावर के इंटू में ए की पावर 1, तो क्या हो जाएगा ए की पावर के प्लस में 1। बेटा आप मिसलेनियस पे आ चुके हो तो इतना बेस तुम्हें आता होगा, ठीक है। तो ये आ गया इतना, इंटू में आई, क्लियर है, इंटू में आई। तो देखो ये पहले वाला पोर्शन तो आ गया हमारा, सही है। अब प्लस में करो, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ में, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ में। तो देखो के, अब a इंटू में a की पावर k प्लस में 1 इंटू में a की पावर 1। तो देखो बेस सेम a सेम है, तो यहां पे क्या आएगा a की पावर, चलो मैं कर देता हूं भाई, अब क्या करूं, माइनस में 1 a की पावर 1। अब दिल नहीं मानता भाई, है ना, क्या पता कोई कहेगा सर बिल्कुल होना चाहिए 0 लेवल से। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर k माइनस में 1 प्लस में 1, तो इससे कट जाएगा तो a की पावर k बच जाएगा भाई। तो a की पावर k इंटू में बी ए, सॉरी ये इंटू में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो चुका a और ये रहेगा बी ए, क्लियर आपको। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो क्या आएगा प्लस में a की पावर k इंटू में बी ए। अब कोई कहेगा सर ये आप i क्यों लिख रहे बार बार, अरे आई लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखो इसमें भी आई नहीं है, बट यहाँ जरूरत है आई की, तो मैंने यहाँ लिख दिया। इधर देखो ये ए की पावर के बी ए टर्म्स में यहाँ आई नहीं है, तो आप आई आइडेंटिटी लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी है। अब ये इंटू में ये होगा, ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई बाय ये होना है प्लस में के ए की पावर के माइनस में 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो ये टर्म हो जाएगी 0 के बराबर। कैसे? अब आपको पूछना चाहिए सर ये जो ए दे रखा है ये क्यों घूम रहा है साथ साथ हमारे, इसका हम बोझा क्यों ढो रहे हैं? तो इसका बोझा हम इसलिए ढो रहे हैं ताकि हमें इससे ए स्क्वायर की वैल्यू पता लग जाए। तो ध्यान से देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बच्चे, यहां पे ए इंटू में ए 0 0 1 0 और यहां क्या होगा 0 0 1 0। क्लियर है? अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो इधर क्या होगा, ध्यान से देखो ये रो ये कॉलम 0, ये रो ये कॉलम 0 0 0, मतलब ये हमारा जीरो मैट्रिक्स आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो मैंने इसलिए इसको 0 लिखा। अब देखो तुम लोग ध्यान से ये पोर्शन एज इट इज ए की पावर के प्लस में 1 इंटू में आई प्लस में ये, और जो ये वाला पोर्शन इसमें से कॉमन क्या है, देखो ये वाला पोर्शन कॉमन है, ठीक है। तो ए की पावर के बी ए कॉमन है और यहां पे क्या हो जाएगा, इधर के बच जाएगा उधर 1 बच जाएगा। तो बताओ भाई ये इक्वेशन आ गई ना सेम, ये इक्वेशन बिल्कुल सेम आ गई। तो आप यहां पे कह सकते हो हैंस इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इजिकल टू के प्लस में 1, इसके लिए भी ये ट्रू है। तो आप क्या कर दोगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव प्रूव्ड या फिर क्या लिखोगे, शोन द अबव प्रॉब्लम। बस। अरे इन लाइन को कोई नहीं देखता, याद रखना। कभी कोई इस तरह में तो इतनी भी इंग्लिश नहीं आती हम ये लिख दें, ठीक है। तो इससे मत घबराना, आप लोग इतना कर दोगे तो यहां पे ये लिख देना कि इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस में 1 और बाय पीएमआई से हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया, बस। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, हमें ए गिवन है, ए हमें 1 1 1 दे रखा है हर जगह पूरे 9 के 9 एलिमेंट, और हमें प्रूव करना है ए की पावर n इज इक्वल टू दिस फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें यहां पे भी क्या करना है, यहां पे भी हमें पीएमआई ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे भी आपको n वाला ये क्वेश्चन दिखेगा वहां पे हमें पीएमआई रखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले वही 3 स्टेप, पहला क्या, टू चेक, सेकंड टू अज्यूम एंड थर्ड n इक्वल टू के प्लस में 1, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप टू चेक। तो चेक करो, हमें क्या पुट करना है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है a की पावर 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, 3 की पावर n माइनस 1, मतलब 3 की पावर 1 माइनस 1 मतलब 3 की पावर 0। और भाई क्या होता है, जैसे भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 बन जाता है। तो ये 1 1 1 सभी एलिमेंट 1 1 1 बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये बन गया 1 1 1। तो ये हमारा देखो इसके लिए बिल्कुल प्रूव होगा कि हम ए के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, क्या करना है, टू अज्यूम इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के लिए। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को स्टार बोल देंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 आएगी, तो जहां पे हमारा n है वहां पे k पुट कर दो। तो ध्यान से देखो, जहां पे हमारा n है वहां पे k पुट कर दो, तो 3 की पावर k माइनस में 1 सेम, ठीक है। 3 की पावर k माइनस में 1 बिल्कुल सेम है 3 की पावर k माइनस में 1, ठीक है। ऐसा ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, सही है। और थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप करना आपको टू प्रूव क्या प्रूव करना हमें, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस में 1, इसके लिए प्रूव करना है। तो हमारे जो इक्वेशन स्टार है जहां पे n है वहां पे हमें क्या पुट करना है, k प्लस में 1। तो इधर देखो क्या आएगा, a की पावर k प्लस में 1 इक्वल टू, अब ध्यान से देखो इधर हमारा 3 और n माइनस में 1 है। तो ध्यान से देखो इधर 3 की पावर n की जगह k प्लस में 1 माइनस में 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 3 की पावर k। तो हर जगह हमारा क्या जाएगा, 3 की पावर k इस तरीके का, ठीक है, ये आ जाएगा। सही है, हाँ ये आ गया। ये आने के बाद इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन नंबर 3 ये है।
तो मतलब हमें अब इसकी जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, अभी ध्यान से देखो। अब देखो ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ, अब हमें क्या करना है, इधर देखो ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर k इंटू में a, ठीक है ना, a की पावर k इंटू में a, और a की पावर k की वैल्यू क्या है, ये यहां है, यहां से पुट करूंगा, तो मतलब ये इंटू में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये रही 1 1, मतलब अब हमारा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाना चाहिए, क्लियर है, ये आ जाना चाहिए। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, अभी a की पावर k की वैल्यू ये है, तो इसको ध्यान से देखना क्या आएगा, 3 की पावर k माइनस में 1 सेम, 3 की पावर k माइनस में 1, 3 की पावर k माइनस में 1, और इंटू में क्या होना है, इंटू में हमारा a होना है, और a की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है। तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, रो की कॉलम से। तो अभी ध्यान से देखना, मैं अभी एक एलिमेंट करूंगा और बाकी तुम सभी देख लेना इसको। ये रो एस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ध्यान से देखो यहां पे एक एलिमेंट क्या बनेगा, 3k माइनस में 1 है ना, प्लस में 3k माइनस में 1 प्लस में 3k माइनस में 1। तो आपको लगता है कि सारे 9 एलिमेंट इस तरीके से आएंगे, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी इस तरीके से। तो आप पहला इसको देख लो ध्यान से, ये क्या बनेगा, आप इसको अलग से सोल्व कर देना पहला एक स्टेप करके। देखो ये कितना 1 2 3 3 बार ये है, तो मैं इसको लिखता हूं ना 3 इंटू में 3 की पावर k माइनस में 1, तो 3 की पावर 1 है, बेस सेम पावर है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर k। ध्यान से देखो 3 की पावर k बन चुका है, तो मतलब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, 3 की पावर k आ जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो इस पोर्शन को रब कर रहा हूं, अब आप लोग समझ चुके हो यहां पे क्या आएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा 3 की पावर k, अगला क्या आएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, और सभी हमारे क्या होंगे, यही एलिमेंट आ जाएंगे, क्लियर आपको। तो आपको लगता नहीं किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है ना, इसके बराबर आएगा। तो आप लिखोगे हेंस इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस में 1, और बाद में क्या लिखोगे, सो वी हैव प्रूव्ड दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द PMI, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है हमने इफ a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, ये क्या रहेगा, इफ a इक्वल टू 3 1 माइनस 4 माइनस 1 ये है, देन प्रूव दैट a पावर n 1 प्लस में 2n n, और यहां पे आएगा माइनस 4n और 1 माइनस में 2n, क्लियर है। फॉर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब हमारा n बिलोंग्स टू प्लस में z, या फिर आपको पता ना ये z प्लस में ऐसा डिनोट करते हैं लोग, तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल वही PMI, जहां पे n दिख गया मैट्रिसेस में हम उसको PMI से सोल्व करेंगे। तो हमें पहला काम क्या है, पहला काम वही टू चेक n इज इक्वल टू 1 पे, तो वो यहाँ पे 1 पुट कर दो, a की पावर 1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 प्लस में 2 दैट इज 3, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा माइनस 4, यहाँ पे आएगा माइनस में 1। तो देखो ये सेम आया क्या, हाँ सेम आया, तो इसका मतलब a पे 1 पे ये ट्रू है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, टू अज्यूम इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो जहां पे n है वहां पे क्या पुट कर दो, k पुट कर दो, इसको स्टार बोल दो, इसको 1 बोल दो, n इक्वल टू k, यहाँ पे k की a की पावर k इक्वल टू 1 प्लस में 2k, k माइनस 4k, 1 माइनस में 2k, क्लियर है, ये आया। तो ये इक्वेशन बोल दो 2। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा टू प्रूव इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर, लिख देना हमें, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस में 1 के लिए होगा। तो सिंपल क्या करना है, जहां पे हमारा n है
वहां पे k प्लस में 1 पुट कर देना। तो a की पावर k प्लस में 1 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, यहां क्या बनेगा 1 प्लस में 2 k प्लस में 1, यहां क्या बनेगा k प्लस में 1 प्लस में k, एक ही बात है, -4 इंटू में k प्लस में 1 और फाइनली 1 -2 इंटू में k प्लस में 1। तो मैं अभी ना आपको सजेशन देता हूं, आप लोग क्या करो, जो देखो ये चीज है ना, ये चीज है, इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर लो, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो बाद में ना ये रीअरेंजिंग करने में काम खराब हो जाएगा। 2 इंटू में k प्लस में 1 को यहीं पे मल्टीप्लाई करके मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये क्या आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये हमारा a की पावर k प्लस में 1 विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये आएगा 2k प्लस में 3, है ना, देखो 2k प्लस में 2 प्लस में 1 3, यहां पे आएगा k प्लस में 1 और यहां पे क्या आएगा -4k माइनस में 4 और यहां क्या बचेगा, यहां बनेगा -2k और माइनस में 1, ये बचेगा। तो हमें ये प्रूव करना है, ये इक्वेशन बोल दो 3 है, ध्यान से देखो, ये प्रूव करना हमें। तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर k इंटू में a, तो a की पावर k कहां है, a की पावर k यहां पे है, तो ये वैल्यू पुट करो 2 से, ध्यान से देखना, 1 प्लस में 2k k माइनस 4k 1 माइनस में 2k इंटू में क्या हो रहा है, इंटू में a की वैल्यू क्या है, ये है, तो देखो क्या है 3 1 -4 और -1, ये तो इनके मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख रहा हूं मैं। तो ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छी तरीके से, रो कॉलम, तो क्या आएगा 3 प्लस में 6k और क्या आएगा माइनस में 4k, क्लियर है। अब ये इंटू में ये, तो क्या आएगा माइनस में 4 माइनस में 8k और प्लस में 4k और यहां पे ये रो ये कॉलम, तो 3k और ये क्या होगा प्लस में 1 माइनस में 2k और ये माइनस में 4k और यहां पे -1 प्लस में 2k। देखो अब k बार बार k आ रहा, हमें ऐसा लग रहा है जैसे k होता है रिकॉर्डिंग वाला 4k रिकॉर्डिंग। तो अभी इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने के बाद हमारा ये आ जाना चाहिए, सही है। तो अभी इसको मैं रब करता हूं, इस वाले पोर्शन को, ठीक है, इस वाले पोर्शन को रब करता हूं। अब देखना ध्यान से, अब इसको देखो क्या आएगा 6k माइनस 4k दैट इज 2k, क्या बच रहा है देखो ध्यान से, ये बच रहा है यहां पे 2k और प्लस में 3 बचा, ठीक है, और यहां क्या बचेगा प्लस का 3k माइनस का 2k दैट इज k प्लस में 1 बचा, ठीक है। उधर देखो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, उधर माइनस का 4 माइनस का 4k बचा, ठीक है ना, और इधर क्या हुआ माइनस का 4k प्लस का 2k दैट इज -2k माइनस में 1, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो देखो अब हमें बाकी देखो ये चीज भी सेम ही थी, है ना, देखो ये चीज सेम थी, बट क्या हुआ ना यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते, ध्यान से देखना, यहाँ पे आता 3 प्लस में 2k आता, बट हमें इसको इस चेंज में इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ता, तो अब हमें दिमाग लगाना पड़ता, अरे भाई क्या करें, तो ये 1 प्लस में 2 प्लस में 2k लिखते इसको, फिर यहां से क्या है 2 कॉमन लेते, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है 1 प्लस में 2 प्लस में k, समझ में आएगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, तो उससे बचने के लिए जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो जैसे भी माइनस में 1 बचा माइनस में 2k बचा, अब हमें लेके आना है ये फॉर्मेट, तो क्या करोगे इसमें -1 ऐड करोगे, है ना, प्लस में 1 ऐड करोगे, तो फिर है, समझ में आ गया, ये दिख रहा है, दिख रहा है ये। तो देखो 1 माइनस 2k, इसमें क्या करोगे प्लस में 1 ऐड करोगे माइनस में 1 ऐड करोगे, तो ये करने के बाद देखो यहां पे क्या होगा, ये माइनस 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 2k बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, तो यहां से कॉमन आएगा, तो इस तरीके से आएगा, तो यहां पे लिख दोगे hence it is also true for n is equal to k प्लस में 1, ठीक है, इसके लिए है ये, समझ में आएगा। तो फिर क्या बोलोगे hence, या फिर क्या बोलोगे it is true, या फिर क्या होगा we have proved
या फिर बोल देना कि हेंस वी हैव प्रूव्ड या फिर शोन दिस क्वेश्चन बाय PMI। क्लियर है? तो देखो ये सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, तो बाकी ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आई होप आपको ये वीडियोस काफी अच्छी लगी हो।